ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे शायद जिंदगी ने जितना संघर्ष दिया उतनी ही दर्दनाक परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा नाम जिनको फूटा है और मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ ताकि शायद किसी और की जिंदगी में इस तरह की भयावह घटनाओं से पहले कुछ बदला जा सके। मैं टोक्यो के एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। हाई स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने परिवार की मदद करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर पार्ट टाइम नौकरी करती थी। मेरा परिवार साधारण था, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बड़ी थीं। काम से लौटते हुए कभी कभी रात के 8 या 9 बज जाते थे, पर उस दिन 25 नवंबर 1988 की रात कुछ अलग थी। उस दिन मैं अपनी नौकरी से रात के 8:30 बजे वापस घर आ रही थी। घर का रास्ता हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उस रात मुझे कुछ लड़के रास्ते में मिल गए। वो लड़के मुझे पहले भी देख चुके थे और अक्सर मुझे परेशान किया करते थे। इस बार उन्होंने मेरे करीब आकर मुझसे बात करनी चाहिए, पर मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उनमें से एक लड़का अचानक मेरे करीब आकर मुझे लात मारता है और मैं जमीन पर गिर जाती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उन्होंने मुझ पर झपट्टा मारने की कोशिश की। तभी अचानक वहां एक लड़का आया। वो लड़का मेरे कॉलेज का था। उस लड़के ने मुझे पहले कई बार अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैं हर बार उसको मना कर देती थी। उसने उन लड़कों को धमकाया और कहा, अगर तुमने इसे छूने की कोशिश भी की तो इसका अंजाम बुरा होगा। उसकी धमकी सुनकर वो सभी लड़के भाग गए। वो लड़का मेरी ओर मुड़ा और बोला, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। रात हो गई है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और कोई परेशानी हो। मुझे लगा शायद वो मेरी मदद करना चाहता है और मैंने उसकी बात मान ली, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हम साथ साथ चलने लगे। रास्ते में चलते हुए एक पुराना मकान आया। उस लड़के ने कहा, मुझे इस घर में कुछ जरूरी काम है, क्या तुम यहाँ 1 मिनट मेरा इंतजार करोगी? मुझे अजीब लगा, पर मैंने हाँ कह दिया। वो लड़का अंदर चला गया और मैं बाहर उसका इंतजार करने लगी, लेकिन जब वो वापस लौटा तो मैं वहां नहीं थी। उस लड़के ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी साइकिल वहीं खड़ी थी और मैं गायब हो चुकी थी। और ये सब उस लड़के का साजिश था, मुझे अपने बातों में उलझाने का। पहले दिन वो लोग आपस में कंपटीशन करता है कि कौन इसके साथ जाड़ा सेक्स करेगा। फिर अगले दिन 10, फिर 15, ऐसे करके उन गैंगों का संख्या बढ़ता चला गया। अगले 44 दिनों तक मेरे परिवार, पुलिस और रिश्तेदारों ने मुझे ढूंढा, लेकिन जब मुझे पाया गया तो मैं उस रूप में नहीं थी जिसकी कोई कल्पना कर सके। मुझे एक ड्रम में सीमेंट से पूरी तरह दबा दिया गया था। 44 दिनों तक 100 से भी ज्यादा लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया। मेरी हत्या करने के बाद उन्होंने मुझे सीमेंट के ड्रम में बंद कर दिया था। जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो ये दुनिया की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक बन गई। पुलिस ने इस कांड की जांच शुरू की। एक गैंग के लड़के से पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ सुराग मिले। वो लड़का डर गया और उसने पुलिस को उस जगह तक पहुंचा दिया जहां मुझे रखा गया था। वहां उन्होंने एक ड्रम दिखाया जिसमें सीमेंट भरा हुआ था। उसे तोड़ा गया और उसमें मेरी लाश मिली। इस 44 दिन की कैद में मेरे साथ जो हुआ वो सोच से भी परे था। गैंग के लोग मेरे साथ बार बार बलात्कार करते, मुझे खाने के लिए कीड़े मकोड़े देते, पीने के लिए टॉयलेट का पानी देते और मेरी चीखों का मजाक बनाते। मेरी पलकों को लाइटर से जलाया गया और मोमबत्ती से मेरे शरीर को जलाया जाता। उनका मुझ पर कोई रहम नहीं था। उनके जुल्म का सिलसिला तब खत्म हुआ जब उन्होंने मुझे मार दिया और ड्रम में बंद कर दिया। मेरे माता पिता को शायद कभी ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी को इस तरह की मौत मिलेगी। ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, यह मेरी हकीकत है, और मैं चाहती हूँ कि इसे सुनने के बाद आप समझें कि इस दुनिया में कितनी दरिंदगी हो सकती है। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, पर मेरी यह सच्चाई शायद किसी और की मदद कर सके ताकि वो भी ऐसे हालातों से बच सके। आपका जिनको फूटा। अगर आपको मेरी कहानी ने झकझोर दिया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्या पता किसी और की मदद हो सके।
अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो बेबाक दास्तां को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें ऐसी कहानियां आपके सामने लाने का हौसला देती है।